हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो द्वारा आप लोगों को डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बताया जाएगा, यानी निश्चित समाकल के बारे में। आप लोगों ने अभी तक जो भी 13-14 चैप्टर तक पढ़े थे वो सारे इनडेफिनिट इंटीग्रल थे। इस वीडियो द्वारा आप लोगों को डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में जानकारी मिलेगी। हालांकि ये डेफिनिट इंटीग्रल के जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे इंडेफिनिट इंटीग्रल के ही सहायता से, क्योंकि सारा सूत्र उसी का ही लगता है। इंटीग्रेशन में जो भी फॉर्मूला आपने यूज किया वो सारा यूज होगा। अब ये डेफिनिट इसलिए है क्योंकि आपने जो अभी तक पढ़ा होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल में, वहाँ पर रिजल्ट जो निकलता था आंसर, उसमें प्लस सी करते थे, यानी वो एक खास आंसर नहीं होता था, वो एक अद्वितीय आंसर नहीं होता था। लेकिन निश्चित समाकलन एक सीमा के अंतर्गत पूछा जाता है, इसीलिए इसका मान जो होता है वो अद्वितीय होता है, यानी केवल एक ही मान हो सकता है। उसमें मान चेंज भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित समाकल में मान सेम रहता है, एक ही रहता है। तो इसमें देखें कि यदि एफ एक्स एक फलन है तो फलन एफ एक्स के निश्चित समाकल को इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी, यानी ये जो है वो लिमिट है, यानी इसके द्वारा सूचित किया जाता है, जहां ए निश्चित समाकल की निम्न सीमा, यानी लोअर लिमिट कहिए या फिर इंफेरियर लिमिट कहिए, ए जो है, और बी को उच्च सीमा कहते हैं, यानी अपर लिमिट कहिए या फिर सुपीरियर लिमिट कहिए। तो ये जो लिमिट है ए से बी, यानी जो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकलेगा, यानी इंटीग्रल का मान जो निकलेगा वो इन दोनों के बीच, ए और बी के बीच का ही निकलेगा, और वो एक अद्वितीय मान होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यदि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस सी, जैसे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, यानी जिस चर में क्वेश्चन रहता है उसी चर में उसका आंसर आता है। तो मान लेते हैं एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है, तो ये जो एफ एक्स है ये साइन एक्स, और लास्ट में तो सी जोड़ते हैं, इसीलिए लिखेगी यदि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर यदि एफ एक्स प्लस सी हो, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। यहाँ भी लिमिट देखिए बी और ए कर दिए हैं। अब इसको इस ढंग से लिखा जाता है, एक बार बी में ए वाले को घटाया जाता है, यानी एक्स के जगह पर एक बार बी रखे तो एफ बी प्लस सी, माइनस एक बार एक्स के जगह पर ए रखे तो एफ ए प्लस सी हो गया। अब दोनों का जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये एफ बी प्लस सी होगा, और इसके आगे माइनस है तो माइनस एफ ए माइनस सी, तो प्लस सी माइनस सी कट जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। तो इस प्रकार इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी बराबर हो जाएगा एफ एक्स लिमिट ए टू बी बराबर एफ बी माइनस एफ ए। ये फॉर्मूला है, एकमात्र फॉर्मूला है, बाकी सारा इनडेफिनिट इंटीग्रल का ही फॉर्मूला यूज होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं टाइप बाय टाइप। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। तो ये क्वेश्चन है, इसको आई पहले ले लेते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल में निकालेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसका साइन एक्स होता है, तो आई बराबर जब लिमिट इसको लिए तो यहाँ भी लिमिट देखिए यूज हो गया, चूंकि कॉस एक्स इंटू डी एक्स का साइन एक्स होता है। अब ये जो लिमिट था 0 से पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2 लिख लिए। अब अभी आपको बताए थे ना एफ बी माइनस एफ ए होता है, बी होता है अपर लिमिट, ए होता है लोअर लिमिट। तो देखिए यहाँ पर बी है पाई बाय 2, ए है 0, तो इसलिए एफ बी एक बार किए माइनस एफ ए किए, डेट मीन्स एक्स के जगह पर एक बार पाई बाय 2 लिखे, एक्स के जगह पर 0 लिखे, तो साइन पाई बाय 2 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो एक में 0 गया तो एक बचेगा, ये आंसर होता है। इसीलिए आपको लिख दिए कि किसी निश्चित समाकल का मान अद्वितीय होता है, ये एक फैक्ट बात है इसकी। अब आगे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जो एक्सरसाइज 20.1 का है, यानी केसीसी नाबुक के एक्सरसाइज 20.1 में ये दिया हुआ है टाइप बाय टाइप। तो पहला टाइप हम लोग देखते हैं, इसमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिमिट फ्रॉम 2 टू 3, यानी 2 से 3 इसकी सीमा है, यानी इस सीमा के अंतर्गत एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी इसका मान निकालना है। तो पहले आई बराबर लिख दिए जो क्वेश्चन में था। अब जो अंदर में था एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो
तो हम लोग पढ़े एक फॉर्मूला होता है ना, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स, इसका होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, बस वही चीज़ किए, एक्स पर पावर टू प्लस वन किए बटे टू प्लस वन, तो ये निकल गया एक्स क्यूब बटे थ्री। तो ये निकला किसका, इनडेफिनिट मान वाला निकला, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकला। लेकिन जब इसमें लिमिट का पैमाना बना देंगे तो यहाँ भी लिमिट लिखाएगा, चूंकि एक्स स्क्वायर का ये एक्स क्यूब है थ्री निकला, ये लिमिट था 2 से 3, तो यहाँ भी लिमिट 2 से 3 कर दिए। तो सूत्र तो आपको बताया ही है, एफ बी माइनस एफ ए, बी क्या होता है अपर लिमिट, ए होता है लोअर लिमिट। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर किए, एक बार एक्स के जगह पर 3 रखे चूंकि अपर लिमिट 3 था, और एक बार एक्स के जगह पर 2 रखे चूंकि लोअर लिमिट 2 था। तो 3 क्यूब बटे 3, 2 क्यूब बटे 3, तो 3 क्यूब हो गया 27 बटे 3 हो गया, 2 क्यूब 8 आई बटे 3 हो गया। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 19 बटे 3 होगा। इस तरह से ये रिजल्ट प्राप्त होगा। अब टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। टाइप 2 में पूछा गया है फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस साइन एक्स होल टू द पावर 3 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, यानी 0 से पाई बाय 2 लिमिट के अंतर्गत इसका इंटीग्रल मान निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, तो जो ये अंदर वाला था इसको आई मान लिया, तो आई बराबर इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस साइन एक्स होल टू द पावर 3 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब जो ये ब्रैकेट वाला था इसको हमने जेड मान लिया। इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा आप लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े थे। तो अगर यदि इसको जेड मान लिए तो डी जेड बाई डी एक्स करेंगे, कारण कि एक्स चर में था ना, तो डी जेड बाई डी एक्स करेंगे तो इसका कॉस एक्स निकलेगा। तो इस तरह डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो डी जेड ये निकला। अब देखिए आई बराबर, तो 1 प्लस साइन एक्स को हमने जेड माना, तो यहाँ जेड लिखे, 3 पावर था तो 3 पावर कर दिए। और कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ दिया हुआ कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी जेड, तो यहाँ पर डी जेड लिख दिए। तो ये आया मान इंटीग्रल ऑफ जेड क्यू इंटू डी जेड। तो जेड क्यू का क्या हो जाएगा, तो वही सूत्र अभी बताया था, इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन का जो होता है, तो एक्स पर पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, वही किए। जेड पर पावर 3 प्लस वन बटे 3 प्लस वन, तो ये हो जाएगा जेड पर पावर 4 बटे 4 होगा। अब जेड को देखिए, यहाँ हमने माना था 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ भी लिख दिया 1 प्लस साइन एक्स, 4 पावर, तो 4 पावर कर दिए बटे 4 हो गया। तो इस तरह से ये इनडेफिनिट इंटीग्रल में निकला। अब जब डेफिनिट वाला मान निकालना है तो इतना का तो मान ये निकला था, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए। अब लिमिट था 0 से पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2 हो गया। 0 लोअर लिमिट, पाई बाय 2 अपर लिमिट, तो देखिए पाई बाय 2 अपर है, 0 लोअर है। अब बारी बारी से रखेंगे, एक बार x के जगह पर पाई बाय 2 रखेंगे और एक बार x के जगह पर 0 रखेंगे। तो देखिए x के जगह पर एक बार पाई बाय 2 रखे, बाकी जैसा तरीका था यहाँ 4 पावर तो 4 पावर किए, बटे 4 तो बटे 4 किए, फिर माइनस। अब x के जगह पर एक बार 0 रखे, तो देखिए x के जगह पर 0 रख दिए। अब 1 प्लस साइन पाई बाय 2, तो का इसका मान होता है 1, तो 1 लिख दिए। अब पावर 4 था बटे 4, फिर देखिए इसमें 1 प्लस साइन 0 का मान 0 होता है, होल टू दी पावर 4 बटे 4 किए। अब आगे देख सकते हैं ये 1 1 2 हो गया, तो 2 पर 4 पावर बटे 4, फिर 1 प्लस 0 तो 1, 1 पर पावर 4 बटे 4, तो 2 पर 4 पावर का मान 16 बटे 4, 1 पर 4 पावर है तो मान 1 ही होगा बटे 4। अब घटाएंगे तो 15/4 आएगा। तो ये जो मान आया ये फिक्स मान है, इसके अलावा कोई दूसरा मान हो नहीं सकता, ये अद्वितीय मान है, ये डेफिनिट इंटीग्रल का मान है। अब आगे फिर देखते हैं, टाइप 2 का ही सवाल है। इसमें पूछा गया है कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू अंडर रूट एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू डी एक्स, लिमिट फ्रॉम -1 टू 1। यानी इसमें लिमिट जो लोअर लिमिट है वो -1 है और अपर लिमिट जो है वो 1 है। तो सबसे पहले आई बराबर मान लेते हैं जो अंदर वाला है, इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल में ले लिए। अब देख रहे हैं कि आई बराबर जब ये निकला तो अंदर वाला जो था रूट के अंदर वाला उसको हमने जेड माना, तो जेड बराबर एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 किए, यही अंदर में ये था। अब डी जेड बाई डी एक्स निकाले तो एक्स टू द पावर 5 का निकलेगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। इसी तरह से डी जेड बराबर हो जाएगा, ये डी एक्स इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। अब इस तरह से डी जेड का मान निकल गया और जेड का मान। आई बराबर क्या होगा, तो ये जो रूट के अंदर था जितना भी, तो इसको लिख दिए जेड, तो रूट जेड हो गया। अब 5x टू द पावर 4 इंटू डी एक्स, तो इसका मान डी जेड, तो यहाँ पर देखिए डी जेड लिख दिए, जो इंडेफिनिट इंटीग्रल में आप पढ़े थे
बस अब रूट जेड था तो इसको जेड पर हाफ पावर लिख दिए। अब ये भी सूत्र वही यूज हुआ है एक्स टू द पावर एन वाला, तो जेड पर पावर हाफ प्लस वन, नीचे भी हाफ प्लस वन किए। अब ये हो गया 3/2, ये 3/2, जेड का जो मान था यहाँ पर हमने पुट कर दिया और ये 2/3 हो गया। तो इस तरह से इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंतर्गत यानी मान ये आया। अब लिख सकते हैं जो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो इतना का रिजल्ट ये आया तो लिख दिए। और लिमिट -1 था तो इसलिए -1 लिख दिए, अपर 1 लोअर -1। अब अपर को पहले लिखा जाता है, लोअर को बाद, चूंकि सूत्र आपको पता है ना, एफ बी माइनस एफ ए, बी हो गया अपर, ए हो गया लोअर लिमिट। और एफ बी इसलिए यूज किए चूंकि आप पढ़े थे 9 से ही कि यदि एफ एक्स बराबर 2x तो F1 बराबर, तो x के जगह पर 1 तो उधर भी 2 के x के जगह पर 1 होता है। तो सिमिलरली यहाँ भी हमने क्या किया, एक बार x के जगह पर 1 रख दिया और एक बार x के जगह पर -1 रख दिया, और इस तरह से जब कैलकुलेट किए तो ये रिजल्ट प्राप्त हो गया। इसको देख लें, और इस आधार पर जो भी क्वेश्चन चैप्टर में मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, क्योंकि उधर जितने भी 14 एक्सरसाइज आपने पढ़ा था इंडेफिनिट इंटीग्रल में, वो सारे 14 चैप्टर का जो भी कंसेप्ट, जो भी फॉर्मूला या जो भी तरीका आपने सीखा, सारा तरीका इसमें यूज करना होगा। और इस चैप्टर में जितने भी सवाल हैं वो सब आसानी से बन जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो वो डाउट क्वेश्चन के रूप में आप भेजें और आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे।